नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो, अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो। और हम हमारे इस साधना में परमेश्वर के इच्छा से, माँ बाबा के आशीर्वाद को लेकर और गुरु की कृपा से सफल रहेंगे, है ना? इसी शुभकामना के साथ हम आज चलिए पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं अणु इंसान की अणु कहानी पौड़ो चर्चा, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पौड़ो चर्चा, इस कहानी की पहला भाग। तो पौड़ो चर्चा यानी कि परिचर्चा। चलिए शुरू करते हैं। विशेष एक प्रयोजन से अचानक से अणु को घर आना पड़ा। चंद घंटों के लिए, सिर्फ चंद घंटों के लिए फिर से उसे बाहर वापस जाना है। तो घर पे आके माँ के साथ थोड़ी देर के लिए पक पक करती रही। फिर पानी वानी पी पाकर वो बहुत देर रात को वो जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद सुबह हुई। वैसे आज वो लेट उठी थी और उसके बाद जैसे जो काम होता है सारे निपटा नुपटो के पिताजी के साथ लंच करके घर पे ही फिर वो दोनों मिलके एक साथ बाहर निकल पड़े। आज बाबा के साथ जो भी काम था बाहर निपटाते निपटाते शाम हो चुकी थी। और फिर बाबा के साथ ही एयरपोर्ट वो वापस चली गई। आज ही उसको वापस जाना था। तो बाबा को अलविदा, अलविदा बोलती हूँ नहीं, बाबा को वो विदा, बाबा को वो बाय बोलकर, हाँ ऐसे बोलते हैं, बाबा को वो बाय बोलकर एयरपोर्ट के अंदर वो इंतज़ार करने लगी कि कब प्लेन आएगी और कब वो चढ़ेगी। अकेले अकेले बैठी थी। उसके बगल में ही एक खाली कुर्सी थी। उसी कुर्सी पे एक बिना जान पहचान के एक व्यक्ति आकर बैठे और फिर बात करने लग गए अणु के साथ और बोलने लगे, पता है ये मेरा पहला यात्रा है प्लेन से, मुझे बहुत डर लग रहा है। और इसी बीच में एक बहुत बेकार वाला खराब संवाद यानी कि न्यूज़ भी उनको मिला। तो अणु के साथ वो साझा कर लिए कि क्या ट्रेजेडी हो चुकी है। तो फिर वे अणु को बोलने लगे, क्या हो कैसे मैं जाऊंगा एयरप्लेन, प्लेन में मैं पहली बार चढ़ने जा रहा हूँ। तो अणु इससे पहले एक से ज़्यादा बार एयरप्लेन में प्लेन में चढ़ी है। तो आना जाना करती है, इसीलिए उस अनजान से, लेकिन फिर भी उस इंसान से वो दो सांत्वना के वाक्य बोलने के लिए बोली, डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली बार आप प्लेन में चढ़ रहे हो ना, थोड़ा डर लगता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन कुछ साधारण से नियम हैं, अगर वो आप मान के चलोगे ना तो कुछ नहीं होगा। और ये बोलकर अनु उस अनजान से, लेकिन फिर भी उस इंसान से जो भी उसको पता था वो बोल दी। वो व्यक्ति क्या पता थोड़ा बहुत आश्वस्त होकर धन्यवाद बोलकर वो अपने गंतव्य के लिए अपने प्लेन की तरफ वो आगे बढ़ गए। अणु के प्लेन की उड़ान भरने के समय अभी भी बहुत दूर था, इसलिए अकेले अकेले बैठी थी और वो सोच रही थी कि क्या करे। थोड़ी बहुत तो टेंशन उससे भी हो रही थी और घर के लिए मन भी दुख रही थी उसकी, ज़्यादातर माँ के लिए, क्योंकि इस बार माँ के साथ वो मन खोलकर बक नहीं पाई थी। तो उसने क्या किया, वीडियो चैट शुरू कर दी माँ के साथ। और फिर जितने देर तक बाबा के साथ थी तो क्या हुआ और अभी क्या क्या हुआ सब कुछ बोल दी। फिर अचानक से वो माँ को बोली, माँ मोबाइल का ये जो चार्ज है ना ये ख़त्म होने वाली है और मेरे अगल बगल में बहुत सारे लोग बैठ गए हैं, तो मुझे चार्ज देने के लिए उठ के जाना पड़ेगा। तो मैं मुझे जाना पड़ेगा, तो माँ तुम्हें मैं बाद में कॉल करती हूँ, है ना? तो ठीक है, अनु तो फ़ोन रख दी।
अब अनु की माँ अपने काम में व्यस्त हो गई घर पे। काम तो कर रही है लेकिन मन नहीं लगा पा रही है। अनु की कोई खबर नहीं है। ठीक ठाक से प्लेन में चढ़ी क्या? ठीक समय प्लेन आई क्या? क्योंकि अनु को जहाँ वापस जाना है वहाँ का डायरेक्ट फ्लाइट अनु को नहीं मिली थी, तो उसको वाया होके जाना था। तो भाई इसी सारे चिंता में हाय हाय क्या क्या चिंता करने लग गई, है ना। तो ऐसे ही इसीलिए अनु को बहुत ज़्यादा समय लगेगा अपनी जगह पे वापस जाने के लिए। ये सब 7-17 चिंता सोचते सोचते शाम का सारा काम निपटा लिए अनु की माँ। और अभी बैठे हुए थे और कुछ मिनट बाकी था, वो सोच रही थी कि अभी थोड़ा आराम कर लें या क्या। इसी समय अनु फ़ोन कर दी और बोली, माँ मैं ना प्लेन में चढ़ गई हूँ और पता है और 1 मिनट हो अगर हो जाती तो मैं इस प्लेन को मिस कर देती। अच्छा ही होता पता है मैं तो घर वापस चली आती। ये बात सुनकर माँ को थोड़ा अभिमान हुआ। अच्छा, माँ को तो अभिमान हुआ। अभिमान इस शब्द का इस्तेमाल बांग्ला में थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। आप कह सकते हो हम्म, प्यार भरा गुस्सा। अभिमान अहंकार के हिसाब से नहीं इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अनु को कुछ समझने नहीं दी माँ। माँ है ना, तो सिर्फ बोली क्यों क्या हुआ था। अनु बोली मैं प्लेन में चढ़ चढ़ लूँ उसके बाद सब कुछ बोलती हूँ, है ना। ये बोलकर अनु स्विच ऑफ कर दी और थोड़ी देर बाद अनु फिर से माँ को फ़ोन लगाई और बोली, माँ मैं जब एयरपोर्ट में बैठी थी ना तो चार्जिंग पे लगा के तभी मेरे बगल वाली जो खाली सीट थी वहाँ पर एक महिला एक औरत आई और वो अच्छा मैं ना उस औरत के बारे में उस महिला के बारे में बाद में बात करूँगी, है ना। ये बोलकर अनु माँ के साथ जो नेट का संयोग था वो बंद कर दी। इसके बाद और क्या, प्रतीक्षा और प्रतीक्षा और चिंता, है ना। अनु ठीक से कब पहुँचेगी अपने अ, अपने गंतव्य पे। हाय भाई कब पहुँचेगी। और हाँ अभी फिर चंद घंटों बाद व्हाट्सएप में मैसेज आई, माँ पता है अभी के अभी प्लेन लैंड करी है और अब मुझे दूसरे एक प्लेन में चढ़ना पड़ेगा, तो मैं अभी ना तुम्हारे साथ बात नहीं कर पाऊँगी। प्लेन छोड़ने के लिए देर है लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत देर से छोड़ेगी, उड़ान भरेगी। तुम तब तक सो जाना, है ना, रात को जागना नहीं। मैं तुम्हें बाद में मैसेज करके सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। इस तरफ माँ रात को सारे काम काज खत्म करके खाना पीना मतलब खाना वाना खाने के बाद जब सोने गई तो नींद के साथ दुश्चिंता भी आ गई। अब अकेले इतने इतने घने रात को इतने देर रात कैसे जाएगी, कहाँ पहुँचेगी, ठीक ठाक पहुँचेगी भी तो। हाँ उसने बोला था कि एक टोटो टोटो को बोल दी है, पहले से ही बोल के रखी थी, लेकिन मिलेगी या नहीं मिलेगी क्या पता क्या होगा। माँ है ना, खूब सारी चिंता करती है और शायद यही चिंता है जो अनु की माँ को जगा के रखती थी। तो फिर थोड़ी देर नहीं बहुत देर बाद अनु ने एक मैसेज की, माँ हमारी जो ये प्लेन है ना ये अभी अभी लैंड की है। लेकिन प्लेन रुकी नहीं है, मैं अभी तक उतरी नहीं हूँ। मैं तो टोटो को बोल के रखी हूँ, वो भैया आएंगे। मैं रूम पे वापस जाके मैं फिर से तुम्हें मैसेज करूँगी, ठीक है। अनु की माँ तब वॉइस मैसेज में रिप्लाई की, ठीक है। अनु तब चौंक के लिखी, हैं तुम अभी भी जागी हुए हो माँ, सो जाओ गुड नाइट। माँ लिखी, ओके। इसके बाद अनु और कोई खबर नहीं दी। खबर सच में नहीं दी, क्या हुआ था वो हम जान लेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सारे अच्छे से रहिए, टाटा।